Four Sisters। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली जादुई कहानी का हिस्सा बने, तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम, अपना पसंदीदा रंग और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। क्या पता अगली कहानी के जादुई हीरो आप ही हों। नीलमणि समुद्र के किनारे बिताई गई वो पिकनिक राजकुमारी इनाया के जीवन की सबसे हसीन यादों में से एक बन गई थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढला और परियां अपनी जादुई प्लेन से वापस परीलोक की ओर उड़ने लगी, माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। इनाया, जो कुछ देर पहले तक चहक रही थी, अब चुपचाप अपनी सीट पर सिर टिकाए बैठी थी। उसका चेहरा, जो गुलाब की तरह गुलाबी रहता था, अब धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा था। राजकुमारी, क्या बात है? आप बहुत शांत लग रही हैं। क्या मैं आपके लिए थोड़ा और जादुई शरबत लाऊं? नहीं दामिनी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा सिर बहुत तेज घूम रहा है और शरीर में बिल्कुल जान नहीं लग रही। ओह इनाया, तुम्हारा शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। सलवा, जल्दी करो, हमें महल जल्दी पहुंचना होगा। राजकुमारी की तबीयत बिगड़ रही है। जी बुशरा टीचर, मैं प्लेन की रफ्तार बढ़ा रही हूँ। हम बस कुछ ही मिनटों में परीलोक पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखिए राजकुमारी। प्लेन जैसे ही परीलोक की धरती पर उतरा, शिवानी ने तुरंत जादुई संदेशवाहक परिंदों को भेजकर परीलोक की सबसे बड़ी डॉक्टर महानूर को संदेश भिजवाया। इनाया को बड़ी ही कोमलता से उसके बिस्तर पर लिटाया गया। कुछ ही पलों में हाथों में एक छोटा सा बैग लिए डॉक्टर महनूर कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और शांति थी, जो किसी भी मरीज को सुकून दे सकती थी। चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। शिवानी, मुझे तुरंत ताज़ा फूलों का अर्क और शुद्ध चांदनी का पानी चाहिए। जी डॉक्टर महनूर, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुशरा जी, ऐसा लगता है कि समुद्र की ठंडी हवाओं और जादुई पानी के मिलन से राजकुमारी को शीतल ज्वर हो गया है। बुशरा जी, इसका इलाज सिर्फ साधारण दवाओं से नहीं होगा। इसके लिए हमें सच्चाई का फूल चाहिए होगा, जो केवल उस जगह खिलता है जहां ईमानदारी और सेवा का वास हो। कमरे में सब परेशान थे, क्योंकि वो फूल ढूंढना बहुत मुश्किल था। तभी कमरे के दरवाजे पर एक बहुत ही साधारण पर बेहद चमकते हुए चेहरे वाली परी खड़ी दिखाई दी। ये अफीबा थी। अफीबा परीलोक के उस हिस्से में रहती थी जहां गरीब और बेसहारा परियां रहती थीं। वो दिन रात उनकी सेवा करती थी और अपनी ईमानदारी के लिए पूरे लोक में मशहूर थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे पता चला कि हमारी राजकुमारी बीमार हैं। आओ अफीबा, डॉक्टर महनूर कह रही हैं कि उन्हें सच्चाई का फूल चाहिए। क्या तुम जानती हो वो कहाँ मिलेगा? शायद आप इसी की तलाश कर रही हैं डॉक्टर महनूर। आज सुबह जब मैं एक बीमार बूढ़ी परी की सेवा कर रही थी, ओह ये तो वही है। तब ये फूल मेरे बगीचे में अचानक खिल उठा। मैंने सुना था कि ये फूल तभी खिलता है जब कोई निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है। ये सत्य का फूल है। अद्भुत! अफीबा, तुम सच में बहुत महान हो। तुम्हारी ईमानदारी और गरीबों के प्रति तुम्हारी दया ने ही आज राजकुमारी की जान बचाई है। ये वही दुर्लभ फूल है। डॉक्टर महनूर ने उस फूल की पंखुड़ियों को पीसकर एक जादुई लेप तैयार किया और उसे इनाया के माथे पर लगाया। जैसे ही लेप का असर शुरू हुआ, इनाया के चेहरे की चमक वापस आने लगी। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुली। उसे अपने सामने अपनी सभी सहेलियों और अफीबा को खड़ा पाया। अफीबा, क्या ये सच है? तुमने अपनी मेहनत से उगाया हुआ ये दुर्लभ फूल मेरे लिए दे दिया? राजकुमारी, आपकी सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। फूल तो फिर खिल जाएंगे, पर आपकी मुस्कुराहट परीलोक की जान है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। महनूर, बुशरा और अफीबा, आप सबने मुझे बचाया है। अफीबा, आज से तुम सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करोगी, बल्कि तुम राजमहल की मुख्य सेवा सलाहकार होगी, ताकि हम मिलकर हर गरीब परी की मदद कर सकें।
राजकुमारी इनाया अब बिल्कुल ठीक थी। उस रात परीलोक में जश्न मनाया गया, लेकिन ये जश्न महलों की शानो शौकत के लिए नहीं, बल्कि अफीबा की ईमानदारी और डॉक्टर महनूर की समझदारी के लिए था। इनाया ने समझ लिया था कि असली जादू तो दूसरों की मदद करने और सच बोलने में छिपा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और सेवा सबसे बड़े गुण हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो प्रकृति भी हमारी सहायता करती है। सच्चाई और ईमानदारी में वो ताकत है जो बड़े से बड़े दुख को भी दूर कर सकती है। अब आपकी बारी। क्या आपको डॉक्टर महनूर और ईमानदार अफीबा की ये कहानी पसंद आई? अगली कहानी में आपका नाम और आपकी पसंदीदा परी हो सकती है, तो अपना प्यारा सा नाम टिप्पणियों में जरूर लिखें, ताकि अगली जादुई कहानी आपके लिए हो। आओ अफीबा, डॉक्टर महनूर कह रही हैं कि उन्हें सच्चाई का फूल चाहिए। क्या तुम जानती हो वो कहाँ मिलेगा? चिंता मत करो बुशरा, आज ये राजकुमारी की जान बचाई है। ये वही दुर्लभ फूल है। सच में? जी हाँ, ये वही है।